Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you evolution of nervous system. Dear students, nervous system को हमने डिस्कस करना है और evolution क्या चीज़ है? It is a change in organism with the passage of time. वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रेजुअल चेंज आता है, जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन के जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ मूव करता है, यानी सिंपल लाइफ से वो कम्प्लेक्स लाइफ की तरफ इवॉल्व होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के नर्वस सिस्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं। एक इसमें नर्वस सिस्टम है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अगर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये हाइड्रा के अंदर पाया जाता है और सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्लेनेरिया के अंदर पाया जाएगा। अब ये जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इसने आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होना है, एवोल्यूशन के जरिए सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम के अंदर चेंज होना है। यानी हाइड्रा के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जब प्लेटीहेल्मिन्थेस बनते हैं, यही नर्वस सिस्टम डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रा की लाइफस्टाइल की बात करें तो इसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। सेडेंट्री कहते हैं जो एक जगह पर अटैच रहता है, इमोबलाइज होता है, ज़्यादा मूव करने की सलाहियत नहीं रखता। और इसमें जो न्यूरॉन्स हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में पाई जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो इसके ऊपर ये जो ग्रीन स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन है। ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन इसकी पूरी बॉडी के ऊपर फैले होते हैं। चूंकि डियर स्टूडेंट्स हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये क्लस्टर दो मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। एक एक्टोडर्म है और दूसरी एंडोडर्म। यानी क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में होगा। नो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन, इसके अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन नहीं होता। सेंसरी न्यूरॉन नहीं पाई जाती, इंटर न्यूरॉन नहीं पाई जाती, मोटर न्यूरॉन नहीं पाई जाती। सारी की सारी न्यूरॉन एक जैसी होती हैं और इसकी सारी बॉडी के ऊपर फैली होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेंसरी ऑर्गन इनके अंदर मौजूद नहीं होते। उसके बाद सेंसरी मोटर और न्यूरॉन्स भी, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स इनके अंदर नहीं होती। इनकी होल बॉडी, सारी की सारी बॉडी किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, तो जहां से भी स्टिमुलस आएगा ये स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद इसका रिस्पॉन्स करेंगे। इनके जो टेंटिकल्स हैं ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये टेंटिकल्स हैं। अब यहाँ पर न्यूरॉन ज़्यादा होते हैं, न्यूरॉन के क्लस्टर ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इन एंड से ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये मोबिलाइज होते हैं, जल्दी से किसी भी स्टिमुलस का जवाब देंगे। इनके अंदर ब्रेन भी नहीं होता और हेड यानी सेफलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन भी इनके अंदर नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की, तो ये प्लेनेरिया के अंदर पाया जाता है। अब इस हाइड्रा से प्लेनेरिया बनने तक एक बड़ा टाइम का गैप है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के अंदर चेंज होता है। अगर हम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये दो चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसमें एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और प्लेनेरिया के केस के अंदर जो चीज ब्रेन के तौर पे काम करती है, इसे सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियान भी इसे कहते हैं और गैंग्लिया भी कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, LNC, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर न्यूरॉन की डिफरेंशिएशन पाई जाती है। तीन तरह की न्यूरॉन इनके अंदर होंगी। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद इंटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन के बाद थर्ड वन इज
मोटर न्यूरॉन। अगर सेंसरी न्यूरॉन की बात करें तो इसका काम किसी भी स्टिमुलाई को या स्टिमुलस को रिसीव करना और रिसीव करने के बाद इसे ब्रेन तक लेके जाना है। अब जैसे ही स्टिमुलस ब्रेन तक जाता है तो इंटरन्यूरॉन इसकी प्रोसेसिंग करती हैं और प्रोसेसिंग के बाद ये स्टिमुलाई का जो रिस्पॉन्स है ये मोटर न्यूरॉन के जरिए शो किया जाता है। ये इस प्रोसेसिंग के बाद स्टिमुलस को बॉडी के पास लेके जाएगा और बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं इसका रिस्पॉन्स करेंगे, बॉडी के पार्ट्स इसका रिस्पॉन्स करेंगे। इनके अंदर डियर स्टूडेंट सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो किसी भी तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करने की और इसे रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखते हैं। इनमें फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन है आई, जिसे आई स्पॉट भी कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये जो ग्रीनिश आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं ये आई स्पॉट हैं। उसके बाद इनमें कीमो रिसेप्टर भी पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये ग्रीनिश आई स्पॉट हैं। उसके बाद ये जो रेडिश हैं डियर स्टूडेंट्स ये सेरिब्रल गैंग्लियन है या गैंग्लिया है जो ब्रेन के तौर पे एक्ट करता है। और उसके बाद ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं दोनों साइडों के ऊपर, इन ब्लू लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। एक दफा फिर सुन लें, ये जो ब्लू लाइन है डियर स्टूडेंट्स इसे लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स कहते हैं। इन ब्लू लाइंस को जो ग्रीनिश लाइन क्रॉस कर रही हैं इन्हें हम ट्रांसफर नर्व कॉर्ड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स। यहाँ पर ग्रीनिश लाइन आगे डिवाइड होकर कुछ ब्रांचेस बनाती हैं, इन्हें हम प्लक्सिस कहते हैं। अब एक तो इनके अंदर आई स्पॉट हैं, दूसरा इनके पास कीमो रिसेप्टर्स हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, तीसरा डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर प्लक्सिस पाए जाते हैं, ये भी स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद इसे ट्रांसफर नर्व कॉर्ड और फिर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड और यहाँ से गैंग्लिया के पास भेजते हैं। गैंग्लिया इसकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इनका रिस्पॉन्ड करना होता है ये इनके जरिए रिस्पॉन्ड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम।